आप लोगों के लिए लाई हूँ इंग्लिश की जान, जो टेंसेस में बसी हुई है। विदाउट टेंसेस वी कांट स्पीक। सो इसीलिए मैं टेंसेस को एक इजी वे में पढ़ा रही हूँ, जिससे कि टेंस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। जिस तरीके से मैंने टेंसेस को क्लियर किया है, उस तरीके से मैं आपके डाउट्स को भी क्लियर करूँ, मेरा यही कोशिश रहेगी। If do you have knowledge about the tense, you can speak front of everyone and without hesitation. So tense हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टेंस की नॉलेज से हम एक बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, विदाउट मोडाल्स, विदाउट एनीथिंग। सिर्फ टेंस की नॉलेज अगर आपके पास है तो आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज मैं जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टेंस क्या है। सो टेंस मीन्स होता है हमारा जो हम करते हैं, टाइम के अनुसार टेंसेस का यूज़ करना। तो हमारे टाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है एक होता है हमारा पास्ट और एक होता है हमारा फ्यूचर। सो आज मैं सिर्फ आपको प्रेजेंट टेंस बताने जा रही हूँ, क्योंकि प्रेजेंट टेंस क्लियर करेंगे, आफ्टर डैट मैं पास्ट करूँगी, देन फ्यूचर। इस तरीके से आपको विद एग्जाम्पल समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस को हम बोल सकते हैं और कैसे पास्ट को और कैसे फ्यूचर को। तो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना ये वीडियो। इससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, स्पीकिंग एंड रिटन दोनों, वो मेरी वीडियो को देख के आसानी से सीख सकें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो प्रेजेंट टेंस में हमारे 4 टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि एक्चुअली में इसका यूज़ कहाँ होता है। बहुत सारे बच्चों को ये और ये सेम रहता है, सेम लगता है लाइक, बट इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि वो डिफरेंस क्या है और इसको किस तरीके से क्लियर किया जा सकता है, जिस तरीके से मैंने क्लियर किया था। तो सुनिए पहले, लेकिन मैं बताऊंगी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हम जिसको समझ सकते हैं ता है, ती है, जिसके लास्ट में भी होता है, होती है, करती हूँ, जाती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, नहाती हूँ, जिसके पीछे ता ती आता है, वो आ जाता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, वो हम जो काम कर रहे होते हैं, मैं नहा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं सो रही हूँ, लाइक इस तरीके का। और जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, जो काम हमारा ख़त्म हो गया होता है, मैं कर चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ, मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, मैं ट्यूशन जा चुकी हूँ, मैं पढ़ा चुकी हूँ, मैं पढ़ चुकी हूँ, मैं नहा चुकी हूँ। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब इसकी समझने की जब बच्ची आती है तो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, मैं 4 बजे से उठी हूँ। जब यहाँ पे टाइम की बात होती है, जो हम कर रहे हैं वो काम अभी कॉन्टिन्यूस में, यहाँ फॉर और सिंस का यूज़ किया जाता है। फॉर और सिंस के यूज़ से यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनता है। इसमें टाइम नहीं है, मैं मॉर्निंग से कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं 2 बजे से खा रही हूँ, मैं 3 बजे से खा रही हूँ, मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ, मैं रात से पढ़ रही हूँ। तो मतलब क्या है, हम एक टाइम मेंशन कर रहे हैं कि इस टाइम से मैं वो काम कर रहे हैं। जब टाइम की बात आती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, और जब टाइम की बात नहीं आती है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं। इन दोनों का सिंपल एग्जाम्पल है और सिंपल तरीके से समझना चाहिए। इसमें टाइम आएगा और इसमें नहीं आएगा, दैट्स इट। सो सबसे पहले क्लियर करूंगी मैं आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके हम इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, इसका नेगेटिव पढ़ेंगे और WH फैमिली के साथ इसके सेंटेंस देखेंगे विद एग्जाम्पल। सो जो इसका पहला रूल है वो है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ES प्लस में ऑब्जेक्ट। सो सिंगुलर जब होता है, ही शी इट सिंगुलर है, उनके साथ लगता है S और ES। बट अगर प्लूरल की बात होगी, दे, वी, तो उसके साथ हम S और ES नहीं लगाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल,
ही क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। गो हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे ही सिंगुलर है तो ईएस लग गया। और स्कूल हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम बहुत सारे इंग्लिश सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, तो हमने टू का यूज़ किया, क्योंकि कहीं जाने के लिए हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। तो ही गोज़ टू स्कूल। ठीक है, ईजी था बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी समझ में आ गया। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वह आम तोड़ती है। शी प्लग्स द मैंगो। अब देखो यहाँ पर एस लगा है। ठीक है, अब एस इसलिए लगा है क्योंकि वो सिंगुलर है। आप सारे बच्चों को याद भी हो गया होगा और आप खुद भी आंसर दे रहे होंगे। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एक एग्जाम्पल। हम खाते हैं, ये हो गया प्लूरल। वी ईट। वह गाना गाते हैं। दे सिंग अ सॉन्ग। ये चारों एग्जाम्पल है और बहुत ईजी है। तो अब आते हैं इसके नेक्स्ट रूल पे। इसका जो नेक्स्ट रूल है वो है रूल नंबर 2, जिसमें हम नेगेटिव में बात करते हैं तो डू डस लग जाता है। बस अगर पॉजिटिव में बात करते हैं, मैं करती हूँ, मैं खाती हूँ, मैं जाती हूँ, तो उसमें डू डस नहीं लगता। उसमें सिर्फ एस और ई एस सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो रूल नंबर 2 है सब्जेक्ट प्लस में डू, ऑब्लिक प्लस में डस, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। और डू जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ आता है। और डस जो है सिंगुलर के साथ आता है, लाइक ही शी इट। अगर किसी को प्लूरल और सिंगुलर नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो इसका एग्जाम्पल है राधा डांस नहीं करती है। राधा डज नॉट डांस। राधा एक लड़की है और अकेली है। एक की बात हो रही है, तभी यहाँ पे क्या लगा है, डज। डज के साथ लगा है नॉट। वह मेरे साथ विद्यालय नहीं जाता है। दे डोंट गो टू स्कूल विद मी। इस तरीके से हम डू और डस का यूज़ करते हैं किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बोलने के लिए। मैं नहीं जाती हूँ, मैं नहीं खाती हूँ, मैं नहीं सोती हूँ, मैं नहीं रोती हूँ। इस सारे सेंटेंस में डू और डस का हमें यूज़ करना होता है। और प्रेजेंट इंडेफिनेट हमारी चीज़ों को, हमारे रूटीन को बताने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम अपने रूटीन को बताते हैं, मैं सुबह उठती हूँ, मैं ब्रश करती हूँ, मैं खाना खाती हूँ, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे रूटीन को बताने के लिए। तो इसको रूटीन एक्शन भी बोल सकते हैं। अब रूल नंबर 3 है डू डस प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये होता है क्वेश्चन मार्क। और जब डू डस आगे होता है तो हमारा जो हिंदी का सेंटेंस है वो क्या से शुरू होता है। और ये मार्क है कि अगर कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो आगे डू या डज आ जाएगा। बस इतना ही इसमें समझना है और बहुत ही ईजी है ये समझना। आप एक बार इस पूरी वीडियो को देख लेंगे तो आपको बहुत ईजी तरीके से सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे, हर एक रूल क्लियर हो जाएगा। सो क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो? डू यू स्टडी इंग्लिश? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। आप कहीं पे भी जाते हैं हम पूछते हैं डू यू हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश? क्या आपके पास अंग्रेजी का ज्ञान है? क्वेश्चन करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। क्या आप वो पढ़ाते हैं? क्या आप वहाँ जाते हैं? इस तरीके से हम ये सब कर सकते हैं। क्या तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ते हो? डू यू नॉट स्टडी इंग्लिश? इसी का मैंने नेगेटिव बना दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि किस तरीके से डू डस में नेगेटिव यूज़ करेंगे हम। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों को समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। WH फैमिली के साथ डू डस का किस तरीके से यूज़ किया जाता है। और मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि WH फैमिली भी क्वेश्चन के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। WH में आ जाता है क्या, क्यों, कैसे, इस तरीके की क्वेश्चंस। WH से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल रखी है, आप जाके देख सकते हैं शॉर्ट्स में। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तुम कहाँ जाते हो? वेयर डू यू गो? यहाँ पे WH में कहाँ आ गया?
सिर्फ इसमें यही समझना है, पूरा हमारा एग्जाम्पल जो हमारा रूल होगा वो सेम होगा, सिर्फ आगे WH फैमिली लग जाएगी, दैट्स इट। इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आगे WH फैमिली लगा देनी है। तुम कहाँ जा रहे हो, WH फैमिली हमेशा बीच में आती है हिंदी में, और हमें इंग्लिश में हमेशा आगे लगानी होती है। वेयर डू यू गो, तुम कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू नॉट गो। नॉट में भी बता दिया मैंने आपको, विदाउट नॉट में भी बता दिया, ताकि आप किसी भी सेंटेंस को, चाहे वो किसी भी रूल के अकॉर्डिंग बना रहे हो, आपको नॉट में बनाने में भी ईजी हो और पॉजिटिव वे में बनाने में भी आसान हो। सो मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। सो वो पहला क्वेश्चन है, क्या तुम मुंबई रहते हो, तुम कहाँ खाना खाते हो, मैं रोज़ नहाती हूँ, वह हमेशा नहीं पढ़ता है। ये चारों रूल्स के एक एक सेंटेंस है जो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो से आप लोगों को इंग्लिश समझ में आई है, टेंसेस समझ में आया है, प्रेजेंट परफेक्ट या नहीं आया है। तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है उसके पास ये वीडियो पहुंच सके और वो सीख सके। और थैंक यू सो मच।